चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सेल में क्या क्या चीजें हो गई थी। एक्सेल में इंट्रोडक्शन हो गया था, एक्सेल होता क्या है, और यस सर। एक्सेल में जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है वो किस तरीके से होता है, और वर्कशीट क्या होती हैं, ये सारी चीजें हमने देख लिया था। आपको यस सर। पता है कि एक्सेल और वर्ड में कुछ ऑप्शंस कॉमन है, जो कि जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्लिपबोर्ड में कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर, इसी तरीके से फॉन्ट में भी जो ऑप्शंस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वो भी कॉमन है। और कलर वगैरह कैसे चेंज होगा, अलाइनमेंट कैसे चेंज होगा, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। साथ ही साथ में मैंने रैप टेक्स्ट एंड मर्ज एंड सेंटर ये भी बताया हुआ था, है कि नहीं, बताइए। यस सर। रैप टेक्स्ट मर्ज एंड सेंटर ये हो गया था ना। कुछ जनरल यस सर, चीजें जो रैपिंग कि टेस्ट हो हम, गया था सर। हाँ, नंबर से रिलेटेड देखते हैं कि नंबर से रिलेटेड क्या क्या जनरल चीजें हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए कि मैं यहाँ पर कोई नंबर लिखता हूँ, 10, 20, 30, 40। ये सारी चीजें एक्चुअली थ्योरी में नहीं पूछी जाती, लेकिन चूंकि प्रैक्टिकल में आपको पता होनी चाहिए कि ये चीजें क्या हैं, कैसे यूज होती हैं, तो इस वजह से मैं इसको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर नंबर में देखें, अगर नंबर यहाँ पर इंटीजर आपने नंबर लिखा हुआ है, अगर मुझे इसे दशमलव में लिखना हुआ या फ्रैक्शनल में लिखना हुआ तो आप यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये दशमलव के आगे एक एक जीरो बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर देखिए, जितनी बार आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उतने टाइम यहाँ पर एक एक जीरो बढ़ता चला जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक एक जीरो घटता चला जाएगा। अगर ये सारी चीजें आप एक से अधिक सेल्स पर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये देखिए, मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए सारी सेल्स पर ये एक ही बार में अप्लाई हो जाएगा। पॉइंट ये जीरो हटाना है तो यहाँ पर आप क्लिक करिए तो ये देखिए इस तरीके से ये हट भी जाएगा। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज स्टाइल। स्टाइल का क्या मतलब होता है? स्टाइल में देखिए तीन तरीके की स्टाइल है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज ए टेबल एंड सेल स्टाइल। आवाज एकदम क्लियर है? आवाज में कोई समस्या तो नहीं यस है? सर। नो सर। रणवीर, आवाज एकदम क्लियर सुनाई दे रही है? यस सर। चलिए, कोई दिक्कत होगी तुरंत बताइएगा, ठीक है? ठीक। ओके। यस सर। तो यहाँ पर तीन तरीके से स्टाइल्स दी गई हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज ए टेबल, सेल स्टाइल। तो ये किस तरीके से यूज होती हैं इसको ध्यान से देखिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा इसमें लिखते भी चलिएगा ताकि आपको डेफिनेशन भी पता चलती रहे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर लिखा भी दे रहा हूँ, इसको नोट डाउन करते रहिएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हेडिंग लिखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इन एक्सेल, कंडीशनल conditional formatting in Excel. Conditional formatting is the formatting which is done on the basis of any particular condition. Conditional formatting is the formatting which is done on the basis of any particular condition. इसका क्या मतलब होता है कि ऐसी फॉर्मेटिंग जो कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन के आधार पर की जाती हो। जैसे जैसे कि यहाँ पर देखें, तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर तो एक लिस्ट ओपन हो जाती है। यहाँ पर सबसे पहले लिख के आ रहा है हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स। तो मैं यहाँ पर जैसे ही हाईलाइट सेल रूल पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, ठीक है?
तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं। अब इनको यूज किस तरीके से किया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक रेंज है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये आपको दिख भी रहा होगा, ये नंबर ऑफ सेल्स हैं और मैं ये चाहता हूँ कि इन सेल्स में 100 से ज्यादा वैल्यूज इनपुट ना हो, ठीक है। या सपोज दैट कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 25, 35, 600, 252, 124 एंड 21, इसी तरीके से 10। ये यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं और मैं ये चाहता हूं कि इसमें 100 से ज्यादा जो वैल्यूज हो वो ना हो, ठीक है। मतलब कि मैं यहाँ पर अगर कोई वैल्यू जो कि 100 से ज्यादा हो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसका स्वरूप चेंज हो जाए, लुक चेंज हो जाए, वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाए, मतलब कि उसमें कलर चेंज हो जाए, स्टाइल चेंज हो जाए। लेकिन वो कब हो, जब इस वो वैल्यू 100 से ज्यादा हो। तो देखिए इन वैल्यूज पर हम ये चीज कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसको सबसे पहले मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, फिर फॉर्मेट एज ए टेबल पर जाता हूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग पर जाता हूँ और फिर यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल में और यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो कि 100 से ज्यादा है। तो मैं यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ग्रेटर देन, फिर यहाँ पर लिख के आ रहा है फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन। तो ऐसी सेल्स यहाँ पर फॉर्मेट हो जो कि किस नंबर से ज्यादा हो, 100 से ज्यादा हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 100, ठीक है। तो आप देखिए 100 से ज्यादा जो वैल्यू भी यहाँ पर होगी वो ऑटोमेटिकली लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, है कि नहीं, बताइए। Yes. Yes, sir. अगर मैं यहाँ पर करता हूँ कि ग्रेटर देन 50 या ग्रेटर देन 35, तो ये देखिए 35 मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर 35 लिखा, इसको पहले मुझे कैंसिल करना पड़ेगा और फिर यहाँ पर जाइए और फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग पर जाइए, हाईलाइट सेल रूल ग्रेटर देन और यहाँ पर कर दीजिए 35। तो ये देखिए 35 से ज्यादा जो भी वैल्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फॉर्मेट हो जा रही हैं, मतलब कलर चेंज हो जा रहा है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मुझे ये देखना है कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू लेस देन है, मान लीजिए लेस देन 500 में जितनी भी वैल्यूज हैं जो कि लेस देन 500 हैं, तो वो चीज वो वैल्यू को मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल्स पर जाना पड़ेगा और लेस देन पर जाना पड़ेगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ये पूछ रहा है कि फॉर्मेट सेल्स दैट आर लेस देन, ऐसे कौन सी सेल्स हैं जिसको कि आप फॉर्मेट करना चाहते हैं वो किस नंबर से कम हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 500। तो 500 से कम जितनी भी वैल्यूज होंगी वो ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो जाएगा उसमें। तो ये जो एक फॉर्मेटिंग हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, ये किसके आधार पर हो रहा है, ये आधार पर हो रहा है यहाँ पर जो वैल्यू आप इनपुट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने 500 लिखा तो 500 से कम जितनी वैल्यूज होंगी वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएंगी, मतलब कलर उसमें चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके की जो फॉर्मेटिंग होती है वो चीज कही जाती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिखाया हुआ है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग द फॉर्मेटिंग विच इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एनी पर्टिकुलर कंडीशन। एक ऐसी फॉर्मेटिंग जो कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन के आधार पर की जाती है, ऐसी फॉर्मेटिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग कही जाती है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए तो ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। अब जैसे मान लीजिए कि हमें बिटवीन की कंडीशन चेक करनी है कि ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो कि 100 से ज्यादा हैं और 500 से कम है, ठीक है। वो वैल्यूज यहाँ पर फॉर्मेट हो जाए, मतलब कलर उसमें चेंज हो जाए। तो मैं यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल पर जाऊंगा, बिटवीन पर क्लिक करूंगा। तो सबसे पहले मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये देखिए मैं सिलेक्ट करता हूँ और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाता हूँ, हाईलाइट सेल रूल और फिर यहाँ पर बिटवीन। तो ये देखिए ये पूछा जा रहा है आपसे कि आप कौन को किस वैल्यू से स्टार्ट करके किस वैल्यू के रेंज में आप वैल्यू देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मेट सेल्स दैट आर बिटवीन, मैं यहाँ पर करता हूँ 100 और यहाँ पर करता हूँ 500। मतलब मुझे ये यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो कि 100 और 500 के बीच में है। और ये देखिए यहाँ पर 252, 124 ये दोनों वैल्यूज हैं
जो कि 500 के 100 से ज्यादा है और 500 के से कम है। तो इस तरीके से जो फॉर्मेटिंग की जाती है वो फॉर्मेटिंग कही जाती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसी तरीके से आप यहाँ पर इक्वल टू कंडीशन सेट कर सकते हैं टॉप बॉटम रूल्स में। इसी तरीके से आप देखिए तो टॉप बॉटम रूल्स में कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10%, एबव एवरेज, ये सब किस तरीके से यूज किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं कुछ नंबर लिखता हूँ, सपोज दैट कि मैंने यहाँ पर लिखा 25, 36, ये मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो 25, 36, 59, 69, 87, 100 to 5, 214, 30, 369 और 456, 274 एंड 265। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। मान लीजिए कि इस तरीके से वैल्यूज दी गई हैं और मुझे इसमें ये पता लगाना है कि टॉप 10 वैल्यूज इसमें कौन कौन सी हैं, मतलब वो कौन सी टॉप 10 वैल्यूज हैं जो कि यहाँ पर इस लिस्ट में है, ठीक है। तो ये चीज कैसे फाइंड आउट होगा, ये देखिए। सबसे पहले सेलेक्ट करिए रेंज स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, और उसके बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाइए और फिर यहाँ पर टॉप बॉटम रोज पर जाइए और यहाँ पर टॉप 10 आइटम्स पर क्लिक करिए। तो ये देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो इसमें टॉप 10 जो सबसे बड़ी वैल्यूज होंगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिख जाएंगे। अब अगर आपसे कोई ये कहे कि सर मुझे यहाँ पर टॉप 5 वैल्यूज देखना है, मतलब वो कौन सी 5 वैल्यूज हैं जो कि इस लिस्ट में सबसे ज्यादा बड़ी हैं, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और ये रेंज थोड़ा सा घटा दूंगा। मैं यहाँ पर टॉप 10 के बजाय टॉप 5 कर देता हूँ, तो इस लिस्ट में जो टॉप 5 वैल्यूज होंगी वो आपको दिख जाएंगे। इसी तरीके से टॉप 2 वैल्यूज मुझे देखना है, तो मैं यहाँ पर फिर क्लिक करूंगा। तो ये देखिए अब मैं टॉप 2 वैल्यूज यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली जो इस लिस्ट में जो 2 सबसे बड़ी वैल्यूज होंगी वो यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है? यस सर। हेलो जी यस सर। सर। अच्छा, तो इस तरीके से ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है जिसमें आप किसी पर्टिकुलर कंडीशन के आधार पर कोई फॉर्मेटिंग करते हैं। अच्छा, तो ये हो गया हाईलाइट सेल रूल्स में। ये सारी चीजें आप खुद प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो ज्यादा और भी अच्छे से समझ में आएगा। टॉप बॉटम रूल्स में भी देखिए टॉप 10 आइटम्स है, बॉटम 10 आइटम्स है। इसी तरीके से डेटा बार का क्या मतलब होता है। अब डेटा बार का क्या मतलब होता है, जैसे ये वैल्यूज यहाँ पर लिखी गई हैं, राइट, ये वैल्यूज यहाँ पर लिखी गई हैं, आप एक सरसरी निगाह से देखते हैं तो आपको शायद ये ना पता चल पाए कि कौन सी वैल्यू इसमें, जैसे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कौन सी वैल्यू इसमें सबसे ज्यादा बड़ी है। तो ये चीज आपको फाइंड आउट करने के लिए बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, तो आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पर 4 5 6 जो है वो सबसे ज्यादा बड़ी है। क्या हम वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर एक कोई ऐसा डेटा बार बनाए जो कि ग्राफिकली हमें ये बता दे कि इस सेल में जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा बड़ी है। तो ये चीज कैसे होगा, ये चीज करने के लिए आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करें, फिर आप यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाइए और यहाँ पर डेटा बार पर जाइए और जो भी फॉर्मेट आपको यहाँ से लेना चाहते हैं तो वो फॉर्मेट ले लीजिए। देखिए मैं यहाँ पर ये फॉर्मेट ले लेता हूँ ब्लू, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो ये देखिए जिस सेल में वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वहां पर डेटा बार सबसे बड़ा होगा, जहां पर वैल्यू सबसे कम होगी वहां पर डेटा बार सबसे कम होगा। जैसे कि यहाँ पर 69 लिखा हुआ है तो डेटा बार देखिए यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर 69 के बजाय 690 कर देता हूं तो ये देखिए डेटा बार यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ा हो जाएगा। यस और नो? यस सर। तो इस तरीके से आप ये यहाँ पर डेटा बार के जरिए एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आप दूर से ही बता सकते हैं कि सर ये सेल में वैल्यू, इस सेल में वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा है। अगर ये चीज सिर्फ ऐसे न्यूमेरिकल तौर पे आप लिख देते तो आपको वो चीज बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, तब आपको पता चलता है कि यहाँ पर उस सेल में वैल्यू सबसे ज्यादा है। लेकिन जब वो आप कोई चीज ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको उतना अटेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, आप एक ही बार में देखते हैं और आपको पता चल जाता है कि ये वैल्यू सबसे ज्यादा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर
डेटा बार यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये अलग अलग डेटा बार हैं जो कि आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पर डेटा बार पर जाइए तो ये देखिए अलग अलग डेटा बार, अलग अलग कलर्स हैं। यहाँ पर कोई भी कलर आप ले सकते हैं, जैसे ये रेड है, रेड कलर ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए वैल्यूज के हिसाब से ये डेटा बार ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते रहते हैं। अगर मैं यहाँ पर 265 के बजाय 700 कर दूं तो ये देखिए यहाँ पर डेटा बार, अब ये डेटा बार थोड़ा सा कम हो जाएगा और ये डेटा बार थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर डेटा बार यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखें फॉर्मेट एज ए टेबल। फॉर्मेट एज ए टेबल का क्या मतलब होता है, इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ डेटा है अपने पास और यहाँ पर मैं एक रिकॉर्ड लिखता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ। तो ये देखिए मैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, और यहाँ पर सीरियल नंबर है तो ये कॉलम मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। और यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू लिख देता हूँ। और यहाँ पर आप चाहें तो कुछ अपने हिसाब से नंबर्स लिख दें। ओके, तो ये हो गया। अलाइनमेंट थोड़ा सा सही कर दें तो ये देखिए मैं सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूं। तो अभी ये जो डेटा है ये टेबुलर फॉर्म में नहीं है। टेबुलर फॉर्म में करने के लिए यहाँ पर आप सबसे पहले ऐसे सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप जाइए फॉर्मेट एज ए टेबल, यहाँ पर आप क्लिक करिए तो ये देखिए बहुत सारे जस्ट फॉर्मेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं टेबुलर फॉर्म के। और आप कोई भी फॉर्मेट यहाँ से ले सकते हैं, जैसे कि ये फॉर्मेट हो गया, ये फॉर्मेट हो गया, कोई भी फॉर्मेट लेंगे। जैसे कि मैं ये फॉर्मेट ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आपसे पूछा जा रहा है वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल। तो ये देखिए चूंकि आपने पहले से सिलेक्शन किया हुआ था इसलिए ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से पॉइंट्स बन गए हैं। और फिर यहाँ पर आप ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही ओके बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये डेटा टैबुलर फॉर्म में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए ये टैबुलर फॉर्म में एडजस्ट हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मैं टेबल पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए व्यू के आगे कोई भी मीनू नहीं दिखाई दे रही है। अभी मैं टेबल पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए व्यू के आगे एक मीनू और आ गई जो कि डिजाइन मीनू है। अच्छा, इस मेनू में क्या क्या चीजें होती हैं तो ये देखिए डिजाइन मेनू में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेबल स्टाइल, फिर यहाँ पर टेबल स्टाइल से रिलेटेड ऑप्शंस होंगे, फिर यहाँ पर टूल्स होंगे, फिर यहाँ पर प्रॉपर्टीज होंगी। तो ये सारी चीजें किस तरीके से मैनेज की जा सकती हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर अब जैसे कि मान लीजिए कि ये स्टाइल है, मैं स्टाइल चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करूंगा, फिर टेबल स्टाइल पर जाऊंगा और ये देखिए कोई भी स्टाइल, जैसे कि मुझे ये स्टाइल चाहिए, राइट। तो ये स्टाइल मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। तो ये स्टाइल मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये स्टाइल ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। कोई भी डेटा टेबुलर फॉर्म में होने का क्या फायदा होता है, क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं नेम में राम, श्याम, मोहन, सोहन, सुरेश, फिर यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स से रिलेटेड मार्क्स हैं। अब सपोज दैट कि मैं यहाँ पर सारे रिकॉर्ड नहीं देखना चाहता, मैं सिर्फ राम, श्याम, रमेश से रिलेटेड जो रिकॉर्ड है वही देखना चाहता हूँ कि इनका हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में कितना नंबर है। तो मैं यहाँ पर ये देखिए फिल्टर लगा हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर एक लिस्ट आ जाती है और यहाँ पर सेलेक्ट ऑल है। तो सेलेक्ट ऑल हटा दीजिए और सपोज दैट मुझे मोहन, राम और सोहन से रिलेटेड डेटा देखना है तो मैं यहाँ पर मोहन, राम और सोहन पर क्लिक कर देता हूँ और ओके बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए राम, मोहन और सोहन से रिलेटेड डेटा यहाँ पर आ जाएगा, है कि नहीं।
इसी तरीके से मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर जो डेटा देखना है वो सुरेश, रमेश और मोहन से रिलेटेड देखना है। तो सुरेश, रमेश और मोहन सेलेक्ट कर दीजिए, फिर यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए सुरेश, रमेश और मोहन से रिलेटेड डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल्टर होके आ जाएगा। तो इस तरीके से टेबल के फॉर्म में डेटा होने से आप ये सारी चीजें अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, आप फिल्टरिंग परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मुझे सारे रिकॉर्ड देखने हुए तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करूंगा और ये देखिए सारे रिकॉर्ड मुझे यहाँ पर दिख जाएंगे। अच्छा, अब सपोज दैट कि मुझे यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि हिंदी में ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कि हिंदी में 40 मार्क्स से ज्यादा अचीव किए हुए हैं या 50 मार्क्स से ज्यादा अचीव किए हुए हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं। तो मैं यहाँ पर हिंदी टैग पर क्लिक करूंगा और ये देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूं और मुझे ये पता लगाना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कि हिंदी में 50 नंबर से ज्यादा पाए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं और नंबर फिल्टर पर जाता हूं और ये देखिए नंबर फिल्टर पर आप जाएंगे, फिर यहाँ पर आप जाएंगे ग्रेटर देन पर। तो ग्रेटर देन जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए पूछा जा रहा है, ये कस्टम ऑटो फिल्टर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी इज ग्रेटर देन, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 50। तो जैसे ही आप यहाँ पर 50 करेंगे और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए जो जो 50 हिंदी में 50 मार्क्स से ज्यादा जिन्होंने गेन किया हुआ होगा उनसे रिलेटेड रिकॉर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जैसे कि राम, श्याम और सोहन। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कि 65 मार्क्स से कम पाए हुए हैं हिंदी में। तो ऐसा करने के लिए मुझे यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर नंबर फिल्टर एंड लेस देन पर जाना पड़ेगा। तो लेस देन 65 यहाँ पर मैं देखिए इनपुट कर देता हूँ। तो 65 ओके बटन पर क्लिक करिए। तो ये देखिए 4 स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे हैं, राम, मोहन, रमेश, सुरेश, जो कि हिंदी में 65 नंबर से कम पाए हुए हैं। यस आर नो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. ओके तो इस तरीके से ये दामिनी और दामिनी पांडे ये कैसे दो आईडी से लॉगिन हुई है, ये समझ में नहीं आ रहा है। कौन है भाई, नाम बताइए, वीडियो ऑन करिए जरा। ये दोनों आईडी से अलग अलग नंबर से कैसे लॉगिन हुआ है यहाँ पर? दामिनी एंड दामिनी पांडे, ये दोनों लोग एक ही हैं या अलग अलग हैं? नाम बताइए, अदरवाइज मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ आपको। दोनों मान करके रखते हैं सर, नेटवर्क इसीलिए दोनों मान के, कभी वो छोड़ देता है कभी ये। अच्छा अच्छा, आप ही हैं? यस सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अलग कोई स्टूडेंट है। चलिए फिलहाल ओके। तो इस तरीके से आप अलग अलग कॉलम वाइज यहाँ पर फिल्टरिंग लगा सकते हैं। इसी तरीके से जैसे आपने हिंदी में फिल्टरिंग लगाया, इसी तरीके से इंग्लिश में भी फिल्टरिंग लगा सकते हैं, मैथमेटिक्स में भी फिल्टरिंग लगा सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से फिल्टरिंग लगा सकते हैं, लेकिन ये फिल्टरिंग आप तभी लगा पाएंगे जब ये डेटा टेबुलर फॉर्म में होगा, तभी आप यहाँ पर फिल्टरिंग लगा पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मेट एज ए टेबल, ये आपने देखा कि फॉर्मेट एज ए टेबल का क्या मतलब होता है। सेल स्टाइल क्या होती है, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं ये पहले यहाँ से टेबल ये हटा देता हूँ, दूसरी सीट पर आ जाता हूँ। सेल स्टाइल का क्या मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर एक रेंज ऑफ सेल है और यहाँ पर आप कोई एक स्टाइल यहाँ पर देना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करिए और फिर यहाँ पर सेल स्टाइल पर क्लिक करिए और ये देखिए यहाँ पर कोई भी आप एक स्टाइल ले लीजिए, जैसे कि ये स्टाइल हो गया, ये स्टाइल हो गया। जो भी स्टाइल आप लेंगे उस स्टाइल के हिसाब से यहाँ पर वो सेल एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बनी बनाई स्टाइल्स होती हैं, कोई भी स्टाइल आप यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर गुड, न्यूट्रल, ठीक है, अलग अलग तरीके से स्टाइल दी हुई है, तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल इसको अभी मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये स्टाइल यहाँ पर मुझे नहीं रखना है। फिर यहाँ पर देखिए सेल्स में आगे बढ़ते हैं। सेल्स में 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट। इंसर्ट में क्या क्या ऑप्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पर इंसर्ट सेल,
इंसर्ट सीट रोज, इंसर्ट सीट कॉलम्स। इसका क्या मतलब होता है, जैसे ये सीट नंबर 1 है और सीट नंबर 1 में यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर सारे रिकॉर्ड आपको दिखा देता हूँ। सेलेक्ट ऑल बटन पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए अभी यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके 6 तक यहाँ पर रोज हैं। अब सपोज दैट कि रो नंबर 3 या रिकॉर्ड नंबर 3 एंड रिकॉर्ड नंबर 4 के बीच में मुझे कोई एक रो इंसर्ट करना है, तो ऐसा करने के लिए रिकॉर्ड नंबर 3 एंड रिकॉर्ड नंबर 4 के बीच में, तो ये चीज कैसे हो सकती है कि यहाँ पर एक ब्लैंक रो आ जाए। तो ऐसा करने के लिए आप यहाँ पर 4 रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट पर जाएंगे और ये देखिए इंसर्ट सीट रोज दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर क्लिक करिए तो ये देखिए ऑटोमेटिकली 3 और 4 के बीच में एक रो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से मुझे कॉलम यहाँ पर जैसे इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के बीच में मुझे इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स पर क्लिक करूंगा और इंसर्ट पर जाऊंगा, इंसर्ट सीट कॉलम पर क्लिक करूंगा, तो ये देखिए इंग्लिश और मैथमेटिक्स के बीच में एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर डिलीट करना है तो ये देखिए आप ऐसे सिलेक्ट करिए, फिर यहाँ पर डिलीट बटन पर जाइए और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिलीट सीट कॉलम, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, कॉलम यहाँ से हट जाएगा। रो डिलीट करना है तो रो सिलेक्ट करिए और फिर यहाँ पर देखिए डिलीट पर जाइए और डिलीट सीट रोज, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो इस तरीके से ये रो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। राइट, तो इस तरीके से आप टेबल के बीच में रोज या कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर फॉर्मेट मेनू है, फॉर्मेट ऑप्शन है। फॉर्मेट में आप रो हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए रो हाइट अभी बाय डिफॉल्ट इतना है, अगर आप चाहें तो इसको मैनुअली भी ऐसे कर सकते हैं, तो ये देखिए सिंगल रो पर अप्लाई होगा जिस पर आप करेंगे। और अगर ये चीज आप सभी पर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करिए और फिर आप यहाँ पर फॉर्मेट पर जाइए, रो हाइट पर जाइए। देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अभी जो रो हाइट है ये मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, फिलहाल मैं यहाँ पर 35 कर देता हूँ या 25 कर देता हूँ और ओके बटन पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखिए 25 के हिसाब से रो हाइट यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। रो हाइट मुझे कम करना है तो ये देखिए रो हाइट पर क्लिक करिए और फिर आप यहाँ से मैं यहाँ पर कर देता हूँ 22 या 19 कर देता हूँ, तो ये देखिए 19 इनपुट कर दिया और ओके बटन पर क्लिक करिए, तो ये देखिए 19 के हिसाब से रो हाइट यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। राइट, तो ओके गाइज, आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, और आई थिंक ये ऑप्शंस आपको समझ में आए होंगे। स्टाइल एंड सेल्स क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए। यस सर। समझ में आया? यस सर। तो हाँ, यदि पीसी आपके पास है तो आप इसको खुद भी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, बाकी तो मैं यहाँ पर जितना आपको बता रहा हूँ वो बता ही रहा हूँ। अगर आप कंप्यूटर है घर पर तो आप खुद प्रैक्टिस करते रहिए, अगर नहीं है तो जब सेंटर ओपन होगा तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल जो थ्योरेटिकल टॉपिक है और उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल है मैं आपको ऐसे बताता रहूंगा। राइट, अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आती हैं तो उसके लिए आप अलग से भी कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप लोग रेगुलर क्लास में बने रहें ताकि सिलेबस जल्दी जल्दी पूरा होता रहे। बस किया जाए। यस सर।